नमस्कार विद्यार्थियों। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कोरोना का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस कारण से सरकार ने भी सभी को घर में रहने की सलाह दी है और हम भी यही कहते हैं आप घर में रहिए। सारी क्लासें आपको जो है ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे स्कूल ने भी ये निर्णय लिया है कि सारी क्लासें जो है ऑनलाइन रहेगी। सबसे पहले आज हम हिंदी जो है उस विषय की व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं व्याकरण कहाँ से प्रारंभ होती है और जितने भी व्याकरण के टॉपिक है उसको प्रतिदिन आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उसका विवरण दिया जाएगा। तो ध्यान दें बोर्ड पे। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हम देखें तो जो हिंदी में प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। वे शब्द जिनमें किसी न किसी प्रकार से तोड़ा जाए या टूट जाए तो विकारी यानी जिनमें विकार पैदा किया जा सके वो विकारी शब्द होते हैं। जिसमें अगर उदाहरण देखें तो संज्ञा विकारी के अंतर्गत आती है, सर्वनाम भी विकारी के अंतर्गत आता है, विशेषण भी विकारी के अंतर्गत आता है और क्रिया भी जो है विकारी के अंतर्गत आती है। फिर हम देखें अविकारी यानी जो प्रयोग के आधार पर दो भाग है। अविकारी में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मृति बोधक। इन सारों को अपन बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा को। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम का बोध कराए या बोध करवाता है उसे संज्ञा कहते हैं। प्राणी का व्यक्ति से भी ले सकते हैं और ये जो संज्ञा है इसे तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक और फिर भाववाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष से होगी, जाति से संबंधित होगी और भाव से। अब अपन इसका विस्तारित पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। जिस प्रकार अपन ने पढ़े तीन, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक या किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध करवाता है उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष जैसे किसी का नाम अभिषेक होता है, कविता होता है, लोकेश होता है या किसी नाम विशेष का। उसी प्रकार वस्तु विशेष जैसे रामायण है, ग्रंथ है। उसी प्रकार उषा का फैन पंखा है, पंखा वैसे जातिवाचक है, अगर उषा का पंखा है तो फिर वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार स्थान की बात करें तो जैसे जयपुर, गंगा नदी, ताजमहल यानी किसी विशेष स्थान की बात की जाए नहीं जो एक हो उसे जो है हम स्थानवाचक में रख सकते हैं, यानी स्थान में रख सकते हैं और ये व्यक्तिवाचक का ही रूप है। तो संज्ञा का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है जातिवाचक। जातिवाचक की परिभाषा देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे प्राणी में देखिए मनुष्य जो है जाति का यानी जातिवाचक है। उसी प्रकार से लड़की है, मोर है, सेना है, ये सारे जो है जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए वस्तु में देखिए तो पुस्तक भी बहुत सारी होती है। कोई एक पुस्तक हो तो पर्सनल कोई पुस्तक हो, जैसे अभी अपन ने पढ़ा रामायण व्यक्तिवाचक में क्यों आई? क्योंकि केवल वो एक है। उसी प्रकार केवल पुस्तक दिया हो तो फिर वो जो है किसमें आएगी? जातिवाचक में। उसी प्रकार से पंखा जो है जातिवाचक में आएगा। इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा कि उषा का पंखा, उषा जो कंपनी है इस कारण से वो व्यक्तिवाचक में आए। किसी प्रकार की मशीन है। अब स्थान में देखिए नदी है, विद्यालय है, ये जो है स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो तीसरा है भाववाचक। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम का बोध करवाए उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे सुख है, सुंदरता है, बुराई है, वीरता है। पर अगर ऐसे परिभाषा से याद करें तो हमें नहीं होगा, लेकिन हम एक नॉर्मल तरीके से देखें तो जो भाववाचक संज्ञा वो होगी। कभी भी आप भाववाचक संज्ञा निकालने की कोशिश करें तो ये देखें कि भाववाचक संज्ञा वही होगी जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक के अंतर्गत आएगी। जैसे वीरता जो है वीर पुरुष द्वारा दिखाई जाती है, तो वीर पुरुष तो विशेषण हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा दिखाई गई जो वीरता है वो जो है भाववाचक के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि वीरता केवल हम ये है महसूस कर सकते हैं, उसको देख और ना ही सुन सकते। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं संज्ञा के। जैसे आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं, इसमें हम देखें तो जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो हमें बतानी है। तो हमने अभी पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, जातिवाचक जाति से संबंधित हो, और भाववाचक जो होती है वो किसी प्रकार का भाव यानी ऐसी जिसे हम
ना तो देख सके और ना ही छू सके, वो भाववाचक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहला उदाहरण इन्होंने दे रखा है, राम ने वीरता दिखाई। सबसे पहले जो है राम ने वीरता दिखाई और वीरता के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें जो है संज्ञा भाववाचक क्यों होगी भाववाचक? क्योंकि वीरता जो शब्द है वो भाववाचक का बोध करवाता है। उसी प्रकार से दूसरा है राजू गांव जा रहा है, इसने जो अंडरलाइन कर रखी है राजू में कर रखी है। तो राजू में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि राजू जो एक है व्यक्तिवाचक होगी। उसी प्रकार से अगला जो है इसमें तो पे अंडरलाइन कर रखी है, मिठाई में भी कर रखी है और मिठास में भी कर रखी है। वाक्य है मिठाई खाने में मिठास है, मिठाई खाने में मिठास है। मिठाई जो है बहुत सारी मिठाइयाँ होती है, किसी एक मिठाई का दे रखा होता है तो व्यक्तिवाचक होती है, बहुत सारी दे रखी है इसका मतलब ये जो है ये जातिवाचक का उदाहरण है, और मिठास जो है ये भाववाचक का है। उसी प्रकार से हम अगला देखें, घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा जो शब्द है इसमें पूछा है, ये भी एक प्रकार से क्या है? जातिवाचक। और अंतिम है मोहन पटना जा रहा है, इसमें पूछा है पटना। पटना जो है किसी विशेष एक जगह का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसमें व्यक्तिवाचक होगी। उसी प्रकार से मोहन में भी पूछे तो भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी। अब बात यह है कि आज अपना जो टॉपिक संज्ञा है ये क्लियर होता है, इससे संबंधित आपका टेस्ट भी होगा, उसको आपको कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर में रहिए, किसी प्रकार से बाहर ना आए।